नमस्ते। चलिए आज शरीर के अंदर एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कमाल की फैक्ट्री में जो हमारे खाने को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए फ्यूल में बदल देती है। तो कभी सोचा है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उस पहले निवाले के बाद आखिर उसका होता क्या है, वो जाता कहाँ है? आइए इसी रोमांचक सफर का पता लगाते हैं। तो ये है वो पूरा सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र। यकीन मानिए ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं, करीब करीब 30 फीट लंबी प्रोसेसिंग लाइन है। और इसके ना दो मेन हिस्से हैं। एक तो है आहार नली, मतलब वो मेन पाइपलाइन जिससे खाना गुजरता है, और दूसरी है सहार ग्रंथियां, जो पाचन के लिए जरूरी जूस बनाने वाले हेल्पर्स हैं। तो ठीक है, अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। और शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पाचन पेट से नहीं बल्कि बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। कहाँ? इसके एंट्री गेट पर, यानी हमारे मुंह में। जैसे ही खाना मुंह में जाता है, एक साथ 3 बड़े काम शुरू हो जाते हैं। पहला, हमारे दांत उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब मैकेनिकल काम। दूसरा, हमारी जीभ उसे लार के साथ अच्छे से मिक्स करती है। और तीसरा, उसी लार में मौजूद एंजाइम अपना केमिकल हमला शुरू कर देते हैं। और पता है, ये लार सिर्फ पानी नहीं है। इसके अंदर तो मानो एक छोटी मोटी फौज है। एक है सलाइवरी एमाइलेज, जो सीधे कार्बोहाइड्रेट्स पर अटैक करता है। दूसरा है लाइपेज, जो फैट को पचाना शुरू करता है। और एक और सोल्जर है, लाइसोजाइम, जिसका काम है खाने में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करना। अच्छा, एक और मजेदार बात, खाना हमारे गले से पेट तक सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरता। ऐसा नहीं है कि बस नीचे लुढ़क गया, बल्कि हमारे खाने की नली की मांसपेशियां एक लहर की तरह उसे धक्का देती हैं। इसी प्रोसेस को पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। इसी वजह से खाना सीधा पेट तक पहुंचता है। अब खाने की यात्रा का अगला स्टेशन आ गया है, हमारा पेट। ये एक जे शेप की थैली जैसा है, और ये केमिकल डाइजेशन का, कह सकते हैं, एक बहुत ही जरूरी सेंटर है। यहाँ पर खाना कुछ घंटों के लिए रुकता है, और इस दौरान वो सिर्फ आराम नहीं करता। पेट उसे एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह जोर जोर से मथता है और अपने पावरफुल डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है। और पेट के अंदर का माहौल समझिए काफी एसिडिक होता है। यहाँ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इतना स्ट्रांग है कि कीटाणुओं को मार देता है। फिर है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना खतरनाक एसिड पेट को खुद क्यों नहीं जला देता? इसका जवाब है म्यूकस, यानी श्लेष्मा की एक मोटी परत, जो पेट की दीवारों के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। पेट में अपना काम पूरा करने के बाद खाना पहुंचता है इस पूरी कहानी के असली हीरो के पास, हमारी छोटी आंत में। यहीं पर डाइजेशन का सबसे जरूरी काम होता है, और यहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन इतना बड़ा काम छोटी आंत अकेले नहीं कर सकती। उसकी मदद के लिए 3 जबरदस्त दोस्त हमेशा तैयार रहते हैं: लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। ये तीनों अंग अपनी अपनी फैक्ट्री में बने पावरफुल जूस को पाइप के जरिए सीधा छोटी आंत में भेजते हैं। और इन तीनों का टीम वर्क देखने लायक है। देखिए, लिवर बनाता है बाइल जूस, जो फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पैनक्रियास से ऐसे एंजाइम आते हैं जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सबको फाइनली पचा डालते हैं। और गॉल ब्लैडर वो लिवर के बनाए हुए बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर सप्लाई कर सके। है ना कमाल का कोऑर्डिनेशन? तो अब तक खाना अपने सबसे छोटे, सबसे सिंपल फॉर्म में टूट चुका है। लेकिन अब इसे शरीर में अब्जॉर्ब कैसे किया जाए? यहीं पर एंट्री होती है विली की। सोचिए कि छोटी आंत के अंदर लाखों करोड़ों उंगलियों जैसे छोटे छोटे रेशे हैं, एक कालीन की तरह। यही विली पोषक तत्वों को सोखकर हमारे खून तक पहुंचाने का काम करती हैं, और ये सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मेन काम तो हो गया। अब हमारा खाना अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है। अब जो कुछ बचा है वो वेस्ट है, लेकिन शरीर उसमें से भी आखिरी बची खुची काम की चीजें निकाल लेता है। देखिए, बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका मेन काम है जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसमें से पानी और ज़रूरी मिनरल्स को वापस सोख लेना। ये शरीर का वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो पानी की बर्बादी रोकता है, और साथ ही ये उस वेस्ट को ठोस बनाता है। और बस यात्रा का अंत आ गया। ये वेस्ट मलाशय यानी रेक्टम में जमा होता है और फिर गुदा के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ वो सफ़र पूरा होता है, जिसने एक आम से खाने को हमारे शरीर के लिए बेशकीमती ईंधन में बदल दिया।
तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के बाद एक बहुत सिंपल लेकिन सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। पाचन एक मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का प्रोसेस है। अगर हम सिर्फ अपना खाना अच्छी तरह चबाकर खाएं तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आधा काम तो वहीं आसान कर देते हैं। तो शरीर की इस कमाल की फैक्ट्री के पूरे सफ़र को देखने के बाद एक सवाल तो बनता है कि हम अपनी इस अंदरूनी मशीन को स्वस्थ और फिट रखने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।